तीसरा विकल्प अगर ठीक है, दुआ लड़े या ना लड़े, दुआ हमारा आयरन नेशनल पार्टी आगे जाए ना जाए, तो मैंने कहा कि मायावती जी और स्टेलिन दोनों, एक साउथ का राजकुमार, एक नॉर्थ की राजकुमारी, एक नाई और एक जो है दलित की लीडर, दोनों आ जाए, हम सब मिलकर करके इन ब्राह्मणवाद को, इन जो है मनुवाद को, इन समानवाद को हम बाहर करेंगे। जर्नलिस्ट महोदय, 5 राज्यों का चुनाव भी दिलचस्प आपको रिजल्ट देने जा रहा है। जहां हम लोग 5 राज्यों में इंडिया तो गठबंधन नहीं हुई, अलग अलग लोग रहे हैं। कांग्रेस 5 राज्यों में आने की जो संभावनाएं थी वो टूट गई है। तेलंगाना में कांग्रेस नहीं जीत रही है, 30-32 सीट में सिमट जाएगी और वहां बीएस जो है पुनः सरकार बनाने जा रही है। मध्य प्रदेश में एक टफ कंपटीशन हो गया है, वहां पे जात पात का और जो ओबीसी और बाकी लोगों को जो सीट नहीं मिला है, जो वहां पे जो गुटबाजी हो गई है और एक उनके बीच में जो है नफरत और उनके हक मारा गया है, उससे वहां पे कांग्रेस गिरती हुई या कमजोर हालत में पहुंच गई है। राजस्थान में कांग्रेस आएगी, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस आएगी, ये नो डाउट, लेकिन वहां भी टफ कंपटीशन इन के प्रकार तरीके से, चाहे ईवीएम की मशीन हो या और कारणों से बीजेपी चाहेगी कि अपनी पोजीशन मजबूत बना के रखे। रही बात बाकी और पार्टियों का, उनकी भी कुछ न कुछ बहुत सारी पार्टियां हैं जिसकी वजह से वोट कटेगी और वोट ज्यादा कटने से बीजेपी को फायदा होने जा रहा है। आपका कहना है कि मेरी अहरा नेशनल पार्टी जो ऑल इंडिया ह्यूमन राइट्स नेशनल पार्टी है 2009 में बनी, हमने इसको आगे मानवता के आधार पे बिना जात, बिना पात, बिना किसी धर्म का, हमने जनता के मुद्दों को, जो मुख्य मुद्दा था बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, इन तमाम चीजों को लेकर के हम आगे बढ़ना चाह रहे थे। हम आगे धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, लेकिन आज जो हालात देश का है कि ये नफरत की राजनीति का हमारे बीच में जात और धर्म का आ गया है, तो आज आन पड़ी है कि हम मानवता के आधार पर सुशासन का वादा करें और वादा भी वैसा करें जो हमारे एफिडेविट के थ्रू होगा। कोई भी पार्टी आज तक एफिडेविट नहीं देती है, नहीं दी है अपने वादा का, मैनिफेस्टो का, लेकिन हम लोग मैनिफेस्टो का बजाबते एफिडेविट देने जा रहे हैं कि हम लोग काम करेंगे, आपको रोजगार देंगे, आपको शिक्षा देंगे, आपको स्वास्थ्य देंगे। और मैं इस दिल्ली से लड़ना चाह रहा हूं, तो इस दिल्ली का उम्मीदवार होने के नाते मैं यमुना नदी को, उसको टेम्स नदी की तरह बढ़ाऊंगा, स्कूल कॉलेज जो विश्व स्तरीय बनाऊंगा, यहाँ पे फिल्म सिटी होगी, यहाँ पे जो है व्यापार हब होगा, यहाँ पे जर्नलिस्ट और प्रोफेशनल लोगों की हब होगा, रेल पटरी गरीबों का भी हब होगा और ये दिल्ली को हम 24 घंटा बिजली और पानी देंगे ताकि यहाँ जगमग रहे और 24 घंटे दिल्ली चलता रहे, यहाँ परिवहन चले। तो इन तमाम चीजों को जो जनता से जुड़ा हुआ है, विकास से जुड़ा हुआ है, बेरोजगारी और रोजगार से जुड़ा हुआ है, उन तमाम मुद्दों को लेकर के हम लोग जो है वादा सिर्फ मौखिक नहीं करेंगे, हम लिखित एफिडेविट के साथ हम लोग आना चाहते हैं और इस तरह से जनता के बीच में मुझे विश्वास है कि जनता हमें जीत देगी। आप शिक्षा और क्या कहते हैं रोजगार और बिजली पानी की बात कर रहे हैं, ये सारी पार्टियां दे रही हैं? सारी पार्टियां लॉलीपॉप दे रही हैं, कोई फ्री की बात कर रही हैं, लेकिन शुद्ध पानी नहीं मिल रहा। जमुना की आज नाला बन गया है, यहाँ पे विकास नहीं हो रहा है, यहाँ पे पोल्यूशन है, यहाँ पे शिक्षा में असमानता है। अगर शिक्षा आगे बढ़ा तो मुझे एक बात बताइए कि मेरे इस दिल्ली में लोग पुल के नीचे बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो कहां गया स्कूल, कहां गया स्टैंडर्ड? आज अगर इसकी जांच होगी, और जल्द ही मैं बता रहा हूं दिसंबर और जनवरी में केजरीवाल साहब को शिक्षा पे घोटाला पे, शराब के घोटाला पे और कई घोटाला पे ये चड्डा साहब और ये केजरीवाल साहब को जेल जाने की, हवा खाने की इनकी जो है फाइलें खुल गई है और ये जल्दी जेल जाने वाले। अरविंद केजरीवाल को सीधा सीधा निशाना साध रहे हैं, तो क्या आपको बीजेपी और कांग्रेस जुदा नजर एक साथ नजर नहीं आती है? भाई मैंने कहा कि एनडीए जो है, बीजेपी जो आरएसएस समर्थित है, 38 पार्टियों को मैंने बहुत बार कहा कि ये 40 चोर यानी अलीबाबा 40 चोर हैं, और ये जो एनडीए बना है इसमें भी सब के सब क्षेत्रीय पार्टियां मिलकर करके, कुछ उसमें राष्ट्रीय कांग्रेस है या आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी,
बन गई है, लेकिन इनकी मंशा हमेशा जो है भ्रष्टाचार की रही है, देश को तोड़ने की रही है। ये डिवाइन रूल पे काम किया है, लोगों को कोई हक नहीं दिया है, अधिकार नहीं दिया है। और अगर अधिकार देना था, अगर नीतीश कुमार को थैंक करूंगा, बिहार में उन्होंने जनगणना किया, कांग्रेस की कई राज्यों में शासन है, दिल्ली में केजरीवाल का शासन है, इंडिया का हिस्सा है, तो इन्होंने अनाउंस कर देना चाहिए था उसी वक्त कि हम अपने राज्यों में जनगणना कराने जा रहे हैं। लेकिन इन्होंने क्या कहा कि मेरी सत्ता जब आएगी, जब मैं केंद्रीय सरकार में रहूंगा, प्रधानमंत्री बनूंगा, तब हम राष्ट्रीय जनगणना कराएंगे। तो ये कहीं ना कहीं धोखा देने वाला है, जैसे बीजेपी धोखा दे रही है। जैसे महिला बिल ला करके इन्होंने बिल तो पास कर दिया, लेकिन इंप्लीमेंट 2029 में करेंगे, ऐसे ही कांग्रेस, ऐसी बाकी पार्टियां कर रही है। तो जनता मूर्ख बन रही है, जनता ठगी जा रही है। और इसीलिए हम लोग सकारात्मक विकल्प देंगे। हमारे साथ 222 पार्टियां हैं, हमारे साथ 268 एनजीओ है, हमारे साथ 240 जो है डिजिटल और सोशल मीडिया है, जिनको हम लोग अधिकार देना चाहते हैं, उनको जो है मान सम्मान देना चाहते हैं और उनको जो है रिकॉग्नाइज करना चाहते हैं। आज जब हमारी आवाज उठी तो सरकार जो है, सत्ता जो है, कुछ सोशल मीडिया को अब गोदी मीडिया बनाना चाहती है। तो हम कह रहे हैं गोदी मीडिया नहीं बनने देंगे और हम देश के लिए, लोकतंत्र के लिए काम करेंगे। आप काम की बात कर रहे हो, उनके साथ तो धर्म के नाम, अब धर्म और जात खत्म होगी। अगर जातीय जनगणना हो जाता है तो जात खत्म होगा, भारतीयता आएगी। अब ये इसीलिए तो बौखला रहे हैं कि इनको पता चल जाएगा हम कितनी पानी में है, तो इसीलिए ये रोक रहे हैं। ये आरएसएस, ये बीजेपी, ये कांग्रेस जो जातीय गणना के विरोध है, ये इसीलिए रोक रहे हैं कि मेरा जो राज्य है, मैं जो कुछ परसेंट मैं बाकी पे राज कर रहा हूं, वो नहीं होगा। तो मैंने कहा कि तीसरा विकल्प, अगर ठीक है दुआ लड़े या ना लड़े, दुआ हमारा आयरन नेशनल पार्टी आगे जाए ना जाए, तो मैंने कहा कि मायावती जी और स्टैलिन दोनों, एक साउथ का राजकुमार, एक नॉर्थ की राजकुमारी, एक नाई और एक जो है दलित की लीडर, दोनों आ जाए। हम सब मिलकर करके इन ब्राह्मणवाद को, इन जो है मनुवाद को, इन समानवाद को हम बाहर करेंगे और जो हमारी मंशा है। लेकिन हमारे बीच में जितने भी संस्थाएं हैं, जितनी भी पार्टियां हैं, ये टुकड़े टुकड़ों में है और इसी का फायदा बीजेपी उठा रही है। और हमारे पेश धर्म का चाशनी दे करके जनवरी में इन्होंने जो है 5 करोड़ का जमा कर करके, भगवा वस्त्र बना करके, हिंदू राष्ट्र घोषित कर करके हमारे बहु बेटियों को दिग्भ्रमित कर करके जीतना चाहती है। मैं समझता हूं कि जनता जाग गई है, देखेगी, लेकिन वोट नहीं देगी। राहुल गांधी तो कहते हैं ना कि वो जातिगत जनगणना के समर्थक है और चाहते नहीं है कि बीजेपी जल्दी से जल्दी जातिगत जनगणना। राहुल गांधी समर्थक है, पहले महिला विधेयक के समर्थक थे, तो जब उन्होंने पास नहीं क्यों नहीं कराया, उन्होंने लागू क्यों नहीं किया, उन्हीं का तो देन था जो मोदी जी ने ले लिया। आज कह रहे हैं जनगणना का समर्थक है, नीतीश का समर्थक है। ठीक है, आप इंडिया गठबंधन में है, तो आपके जिन जिन राज्यों में आपका राज्य है, जिन जिन राज्यों में आपके गठबंधन का राज्य है, आपने फौरन जनगणना का कहा क्यों नहीं कहा? आप क्यों कहा कि मेरी केंद्र सरकार में राज बन जाएगी तो होगा? तो आप फेवर में हैं और नहीं भी है, आप चित भी आपका, पद भी आपका, ये नहीं चलेगा। जनता अब लॉलीपॉप नहीं बल्कि उसको रिजल्ट चाहिए। रिजल्ट की बात कर रहे हैं आप उनसे कैसे लड़ेंगे जो भगवान राम को लाए हैं? 24 में राम भगवान को ला रहे हैं वो। देखिए, भगवान राम को, राम एक आदर्श पुरुष थे जिनका अभी एक दिन पहले ही, 2 दिन पहले ही रावण दहन हुआ। कहां रावण मिला? सभी रावण है, राम ने हुआ। राम आदर्श कहां है? और अगर राम के आदर्श पे, पुरुषोत्तम आदर्श पे चलते हैं तो ये काले कौवे लोग जो मोती खाना चाहते हैं और हमारा जो देश 111वां स्थान पे गरीबी पे आ गया, स्कैंडल पे हम हैरान है कि 111, जब पूरा विदेश कह रही है ये खाता क्या है, ये गोबर खाता है, ये मन मूत्र पीता है। जिस पाकिस्तान को, जिस श्रीलंका को हम कह रहे थे कि ये बहुत पीछे चला गया है, वो भी हमसे ऊपर है और हम नीचे हैं। तो आज ये साबित हो गया है कि हम गरीब हैं, हम भुखमंगे हैं और हम जो है गोबर और मूत्र पीने वाले लोग हैं। और 56 भोग हमारे जो है सैन्य, हमारे जो है सिपाही, हमारे जो चौकीदार है, हमारे जो सेवक है, वो भोग रहा है, वो सारे हमारी जो है पैसे खा रहा है और अपने 129 कॉर्पोरेट हाउस को फायदा पहुंचा रहा है। कहां है जनता? जनता त्राही कर रही है, जनता जो है अशिक्षा में, जनता गरीबी में मर रही है और ये जो है अपना वाहवाही कर रहे हैं और कह रहे हैं मैं विश्व गुरु बनने जा रहा हूं।
किस बात का विश्वगुरु? जब हमारा सोने की चिड़िया था, हमारा देश जो है अखंड था, आपने उसे विखंडित कर दिया। आप ऐसा लगता है कि जल्दी ही हिंदुस्तान को भी ये इजराइल और फिलीपींस की तरह बना देंगे और हम लड़ते रहेंगे और ये जो है मजे लेते रहेंगे। तो ये नहीं चलेगा। जनता जवाब देगी 2024 में। और इसीलिए मैंने कहा कि